हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि पिछले लगभग एक सप्ताह से आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर आप कहें अप्लाइड मैथमेटिक्स का वीडियोस आने नहीं आ रहे थे एक्चुअली, क्योंकि मैं कहीं बाहर चला गया था, कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसके वजह से। आज फिर से हम लोग रेगुलरली जैसे पहले हम चल रहे थे उसी तरीके से फिर से आज शुरू करेंगे। और जहां से मैंने छोड़ा था, क्या चल रहा था, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, उसका मैंने थ्योरी या फिर जो उसका बेसिक्स है और उसके जो फॉर्मूले हैं उसे मैंने क्लियर कर दिया था। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो जैसा कि मैंने सबसे पहला प्रश्न ले रखा है, काफी बेसिक प्रश्न है, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 इंटू x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन के मदद से कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आज का हमारा, इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन क्या है, 1/x+2 इंटू x माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले फॉर्मूला क्या बताया था, ये किस रूप में है, ये किसके रूप में है, ये है 1/x+a इंटू x+b के रूप में। इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था पार्शियल फ्रैक्शन का, a/x+a प्लस b/x+b, राइट। हम इसको फ्रैक्शनेट कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इस पार्शियल फ्रैक्शन, इस कंपोजिट फ्रैक्शन को 1/x+2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल्स टू a/x+2 प्लस b/x माइनस 3। ठीक है, काफी बेसिक प्रश्न, तुरंत हल हो जाएगा। चलो अब इसको तोड़ते हैं। x+2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल्स टू x+2 इंटू x माइनस 3, राइट। ये हो जाएगा a इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x+2। ठीक है, इतना तक क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ा जाए। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 3 प्लस b इंटू x+2। ठीक है, तो हमने दो मेथड बताया था इसके बाद सॉल्व करने का। एक था वैदिक मेथड कि आप x के वैल्यूज को 0 कर लो, और एक था पॉपुलर मेथड जिसमें या तो आप जो भी कॉफिशिएंट हैं x के या फिर x² जो भी रहेंगे उसके कॉफिशिएंट को आप लिख लो, सिंपल है। ठीक है, तो इसके बाद हम वैदिक मेथड इसमें यूज कर रहे हैं, सिंपल आसान होगा। तो हम यहाँ पे x के वैल्यूज को 0 करना चाहें तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, सॉरी -2, तभी तो ये 0 हो पाएगा, रिस्पेक्टिवली, राइट। ये लिखना आपको जरूरी है जब आप एग्जाम में इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा यहां 1 इज इक्वल्स टू a 3 माइनस 3 प्लस b 3 प्लस 2, राइट। देन इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल्स टू 5v देन b इज इक्वल्स टू 1/5, राइट। हमारा b आ चुका है। तो अब -2 वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू
a इंटू -2 -3 प्लस b, ये तो 0 हो जाएगा, इसे लिखना ही बेकार है। ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू -5a, तो a का वैल्यू क्या आएगा, -1/5, राइट। चलो इतना तक तो क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 1/x+2 इंटू x-3 इज इक्वल्स टू, हो जाएगा ये a का वैल्यू क्या है, -1/5, दैट मीन्स -1/5 इंटू x-3, सॉरी 5 इंटू x+2 प्लस 1/5 इंटू x-3, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन कर लो इसे दोनों तरफ। अब इससे तो हम आसानी से हल कर सकते हैं, इंटू डी एक्स, यहां इंटू डी एक्स कर लो, यहां इंटू डी एक्स कर लो, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसे, बिल्कुल आसान हो चुका है प्रश्न। ये हो जाएगा -1/5 log x+2 प्लस 1/5 log x-3। तो अभी हम इसे लिख सकते हैं, चलो प्लॉट लेते हैं इसे, 1/5 log x-3 माइनस 1/5 log x+2 प्लस c। अगर आप और इसे हल कर सकते हैं तो ये इस प्रकार हो जाएगा कुछ, 1/5 log 1/5 तो कॉमन हो जाएगा, x-3/x+2 प्लस c, ठीक है। ये इतने में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। चलो अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो यहां पे हमारे पास दूसरा प्रश्न है, इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 5x प्लस 6 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी कोई ज्यादा खास है नहीं। दूसरा प्रश्न है, इतने दिन की बात बता रहा हूं, लैब बिगड़ गया थोड़ा सा। dxy x² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। चलो गुणनखंड तो आपको आता ही होगा, तो इसे आप तोड़ करके लिख सकते हो 1/x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो अब आप इसे लिख सकते हो x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 इंटू dx। अब तो ये पिछले प्रश्न के जैसा ही हो गया, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू dx, ठीक है।
तो मैं अब इसके बाद इस प्रश्न को यहाँ पे रोक रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं पिछले प्रश्न के तरह। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पिछले प्रश्न है, लगभग यहाँ पे सिर्फ माइनस की जगह प्लस है, और बाकी का पूरा प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे। मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है हमारे पास इंटीग्रेशन 2x by x square minus 7x plus 12 with respect to x, right? Then अब हम इसे लिखेंगे। चलो पहले गुणनखंड तोड़ेंगे, क्योंकि तुम इसमें माहिर हो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 टू dx। ठीक है, देन इट बिकम्स x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 इंटू dx। अरे सारे के सारे प्रश्न वैसे ही आ जा रहे हैं। क्या आ गया? 2x माइनस x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूं। लिखेंगे यहां पे y पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इज इक्वल्स टू a बाई एक्स माइनस 3 प्लस b बाई एक्स माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो जाएगा 2x बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू x minus 3 into x minus 4, then it becomes a into x minus 4 plus b into x minus 3, right? ये कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 2x इंटू a इंटू एक्स माइनस 4 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। अब आप यहां से क्या करोगे? x के वैल्यू को 0 कराओगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहां पे आप क्या लोगे? पुट क्या करोगे? यहां पे पुट x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू क्या 3 रिस्पेक्टिवली, बारी बारी से। ठीक है, देन इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। ठीक है ना, सिर्फ इस शुरू वाले प्रश्न को मैं रहने दे रहा हूं। ठीक है, चलो यहां अब इसे लिख सकते हैं। चलो दो पार्ट में इसे डिवाइड कर लेते हैं। 2x की जगह 4, यानी कि ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू ये 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1b। ठीक है, b यानी कि b इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, b का वैल्यू 8 आ जाएगा। अब यहां से अगर 3 वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 6,
इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4, देन इट विल कन्वर्टेड इन, ये हो जाएगा 3 रखोगे यहां तो क्या हो जाएगा, ये -3 यानी कि माइनस ए बचेगा और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा -6। ठीक है, चलो मैं इसे अब पूरी तरह से नीचे में इरेज कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास जो चाहिए था ए और बी का वैल्यू वो हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे हम इसे पुट करने वाले हैं। ठीक है, देन इसे हम लिख सकते हैं, इसे हमने फ्रैक्शनेट किया था, लो उसे भी तो मैंने मिटा दिया यार। x-3 इंटू x-4 था ना, हाँ, तो इसे हम लिख सकते हैं 8y x-3 प्लस इंटीग्रेशन, ये का वैल्यू सॉरी -6 है, प्लस 8 x-4 इंटू dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -6 log x-3 प्लस 8 log x-4 प्लस c। ये आपका इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, बार बार एक ही जैसा प्रश्न आ जा रहा, मजा नहीं आ रहा ना। अच्छा ठीक है, चौथा प्रश्न आप देखें यहां पे, और ये है इंटीग्रेशन 2xy x² + 1 इंटू x² + 3। ठीक है, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो चौथा 2xy x² + 1 x² + 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा अच्छे से दो। तो इसके देख करके आपको क्या लग रहा है, क्या इसे हम जो आपको तीसरा फॉर्मूला और चौथा फॉर्मूला जो बताए थे उस पर सॉल्व होगा? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? उसका फॉर्मूला लगेगा? नहीं, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे रिप्लेस कर लेंगे। मैं आपको जब मैं पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का जब इंट्रोडक्शन बता रहा था, उसी समय हमने बोला था कि आपको इसमें जो आपने पीछे सारे इंटीग्रेशन पढ़े हैं, वो चाहे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, वो आपका रेशनल फंक्शन हो, या फिर वो सिंपल इंटीग्रेशन का हो मेथड, ठीक है, सारे यहां पे अप्लाई होंगे रेशनल फंक्शन में। ओके, सो रिमेंबर दैट। ओके, नाउ अब हम इसे क्या करेंगे, देखो अगर हम x² को अगर t मान लें, चूंकि x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, देन लेट x² is equals to t, then it becomes 2x dx is equals to dt. ओके, तो अब तो यार ये बिल्कुल आसान हो गया। dt y t+1 x² की जगह t इंटू t+3, तो ये हो गया 1/t+1 इंटू t+3 इंटू dt। अब कर लोगे, t की जगह x² रख देना, जब फाइनल आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो मैं इतना तो x कर सकता हूं यहां से कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही इसका फाइनल आंसर आ जाए, आप t का वैल्यू आप उसमें पुट कर देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, सो मैं इसे यहां से छोड़ रहा हूं आपके लिए। अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन x-1 by x + 1
n2x² + 1। हाँ, अभी आया है। पांचवा प्रश्न है हमारे पास, इंटीग्रेशन x - 1 × x + 1 × x² + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका चला गया कौन से फॉर्मूले पे? ये आपका चला गया तीसरे नंबर फॉर्मूले पे, जो आपके कौन से बेस पे थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पे थे। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो लिखेंगे यहां पे बाई पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x - 1y x + 1 × x² + 1। इसे हम लिख सकते हैं ay x + 1, और क्या होता था bx + cy x + b, ये नहीं लिखते थे x² + b, सॉरी x² + 1। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे आपको इस प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि जो पहला और दूसरा टाइप का जो पार्शियल फ्रैक्शन है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, उसमें आप वैदिक मेथड से सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा प्रश्न आपको वैदिक मेथड से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तीसरा और चौथा में आपको पॉपुलर मेथड लगाना ही पड़ेगा, इसके बिना आप सॉल्व नहीं कर सकते। कोएफिशिएंट आपको रखना ही पड़ेगा। चलो सॉल्व करो इसे। x + 1 × x² + 1, x - 1 है ऊपर में, इधर हो जाएगा x + 1 × x² + 1 एंड here a × x² + 1 प्लस bx + c × x + 1, राइट। ये तो डिवाइड हो जाएगा यहां से, बाकी यहां पे बचेगा, इट मीन्स a × x² + 1 प्लस vx + c, इसे मल्टीप्लाई करके ही लिख दें तो कोई बाधा नहीं है। ax² + a प्लस bx + x, bx × x bx² प्लस bx × 1 bx, c प्लस cx एंड a प्लस c। ठीक है, चलो अब इसको एक जगह अरेंज कर लेते हैं। जो x² का वैल्यू है उसे एक जगह कर लें, x का जो वैल्यू है उसे एक जगह कर लेंगे, और जो हमारा कांस्टेंट है उसे एक जगह कर लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा x² इंटू, यहाँ पे है a + b, ये है और ये b है, ठीक है। देन bx है और cx है, देन x कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा b + c, राइट। प्लस कांस्टेंट क्या क्या है, a और c है, ये हो जाएगा a + c, राइट। अब चलो लिखेंगे यहाँ पे, अब कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दो, लिख लो यहाँ पे, या फिर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x², x और कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो x² का कोएफिशिएंट इधर क्या है, a + b, इधर है कुछ नहीं है, 0, ठीक है। b + c का, सॉरी x का b + c, इधर क्या है, x के साथ 1 है, ये हो जाएगा 1, और a + c क्या है, कांस्टेंट, a + c इधर -1 है कांस्टेंट का, ठीक है। ये हो गया, इसे आप मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। चलो अब एक चीज यहां पे ध्यान दो कि एक इक्वेशन हमारा यहाँ पे लीनियर है, इस प्रश्न में एक इक्वेशन हमारा लीनियर है, तो आप इसमें वैदिक मेथड का इस्तेमाल करके आप उस लीनियर इक्वेशन का आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है
अगर हम लीनियर इक्वेशन का अगर इसको 0 करा लें तो हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। देखो कैसे, आप मान रखना कहां पे, यहां मान रखो उसका ए का। तो हमें 0 कराने के लिए क्या चाहिए, x इज इक्वल टू -1, राइट। देन ये हो जाएगा अरे यार जगह ही नहीं है यहाँ पे, चलो यहाँ लिखते हैं ऐसे। क्या है x -1, तो यहां पे एक्चुअली हम पुट कर रहे हैं वैल्यू x इज इक्वल टू, ये देख रहे हैं आप इस प्रश्न में दोनों विधि का हम उपयोग कर रहे हैं, वैदिक मेथड का भी, और पहले तो हमने पॉपुलर मेथड का यूज किया, ठीक है। अब सही है, चलो अब पुट करो x इज इक्वल टू अरे यार इसमें नहीं पुट करना है, पुट करना है इसमें। -1 -2, देन ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 है। bx + c means -1 + 1 it becomes 0, then a is equals to -1, ठीक है। अब मान निकाल सकते हैं हम, a + c इज इक्वल्स टू -1 है, यहाँ a का वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा -1, c का वैल्यू 0, ओके। देन ठीक है, c का वैल्यू 0 आ गया, कोई नहीं। और b का वैल्यू क्या आएगा, b + c इज इक्वल्स टू 1 है, 1 है, तो c का वैल्यू है ना, तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। एम आई राइट, क्या तो अभी से मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। b का वैल्यू 1 और a का वैल्यू -1, c का वैल्यू कुछ आया ही नहीं। यहां पे लिख लेंगे a इज इक्वल्स टू -1 और b इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू तो 0 है, ठीक है। तो अब लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a की जगह -1/x + 1, ठीक है, ओके। एंड b का मान क्या है 1, यानी कि x y, b का वैल्यू 1, तो यहाँ पे x बचेगा और प्लस में c है, यानी कि ये तो 0 है, ये हो जाएगा x² + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। देन ये हो जाएगा -log x + 1, इसका इंटीग्रेशन। अब इसका करेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट, पहले इसका ही कर लिया जाए। माफी चाहूंगा दोस्तों, कुछ तकनीकी कारणों के कारण वीडियो रुक गया था। सो देखिए यहाँ पे a का मान हमारा -1 आया है, तो ये हो जाएगा -1/x + 1 + bx, यानी कि b इज इक्वल टू 1, देन
इट बिकम्स एक्स एंड सी इज इक्वल्स टू 0, देन उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये लिखेंगे इसे। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर हम, चलो इसे अलग अलग कर लो, इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसका तो आसानी से हम कर लेंगे, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका अगर करेंगे तो क्या होगा ये, चलो पूरा नीचे वाले को हम टी मान रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी मान लो, तो इसका क्या आएगा 2x इंटू डी एक्स इजक्वल टू डी टी, देन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। तो इसे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, लिखेंगे इसे माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स क्या आया डी टी बाई 2 एंड हो 1 बाई 2t इंटू डी टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी मान रखा है, ठीक है। चलो अब आगे क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 लॉग प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। क्योंकि हमने टी की जगह क्या माना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग टी, यानी टी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के प्रश्नों को हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।